मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें क्लास कराने जा रहा हूँ इंडेफिनिट टेंस का स्पेशल रूल। क्या कराने जा रहा हूँ जी? इंडेफिनिट टेंस का स्पेशल रूल। ध्यान से समझोगे। और इसमें कई सारे वाक्य जैसे राम पढ़ता है, जाता है, आता है, गाता है, ये सब पढ़े तुम लोग। पढ़ता था, जाता था, गाता था, अर्थात ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता था, ते थे, ती थी, और मुख्य क्रिया के बाद गा, गे, गी दे दे, तो इसको इंडेफिनिट टेंस का एमवी वाला कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इंडेफिनिट टेंस का एमवी वाला। तो इस इंडेफिनिट टेंस के एमवी वाले को पढ़ चुके हैं हम लोग। इसका वीडियो तुम देख चुके हो बच्चे। अभी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसमें कितने प्रकार के वाक्य मैं बताऊंगा, इस पर ध्यान देंगे। हम बताएंगे चाहना। चाहना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चा? वांट। क्या होता है जी? वांट। और इस सब के पहले हम मेन वर्ब रख देंगे। मेन वर्ब रखने का मतलब जैसे पढ़ना चाहना, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, तो इसको बनाएंगे वांट, ब्रैकेट में लिख देते हैं वांट प्लस टू प्लस MV1। कुल मिलाकर अभी तुम इसका सिर्फ एक एक वर्ड जान लो। चाहना का अंग्रेजी क्या होता है जी? वांट। वांट। जानना, जानना का इंग्लिश क्या होगा बोलो? नो। KNOW, नो। नो मीन्स क्या होता है जी? जानना। पसंद करना, पसंद करना का इंग्लिश क्या होता है? लाइक। क्या होता है? लाइक। बोलो बच्चा। लाइक। अब इसकी तो बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था कि चाहना, चाहना को हम 1 2 से बनाएंगे। जानना वाले वाक्यों को हम नो प्लस हाउ टू से बनाएंगे। पसंद करना का हम लाइक टू से बनाते हैं। से ज़्यादा पसंद करना, ये हमारा है से ज़्यादा पसंद करना। इसका अंग्रेजी होता है प्रीफर। क्या होता है जी? प्रीफर। PREFER, प्रीफर। फिर मुख्य क्रिया के बाद के लिए लगा रहे तो हम बनाते हैं फॉर, मेन वर्ब का चौथा रूप लगा देते हैं। फिर लगता है वाले वाक्यों को हम बिगिन टू से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चे? बिगिन टू। बिगिन प्लस टू से बनाते हैं। बिगिन टू याद रख लेना। और रहता है वाले वाक्यों को कंटिन्यू टू से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कंटिन्यू टू। ये हो गया हमारा कंटिन्यू टू, या गो ऑन MV4, या इसी को हम बनाते हैं कीप ऑन MV4। एक एक करके सब समझेंगे हम। वर्तमान की आदत का बोध कराने के लिए भी हम इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। भले सेंटेंस पास्ट में हो, जैसे हम पढ़ेंगे कि शोएब मलिक ने बॉलिंग किया और सचिन तेंदुलकर ने 4 रन मार दिया। ये आंखों देखा हाल के लिए। वर्तमान की आदत का मतलब हुआ कि मान लो अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि वह बैठा करता है, वह खेला करता है, वह जाया करता है, तो वैसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। और आंखों देखा हाल भले पास्ट टेंस में हो, जैसे शोएब मलिक ने बॉलिंग किया और सचिन तेंदुलकर ने मार दिया, 4 रन के लिए मार दिया, ये सब भले हम पास्ट टेंस में बोलते हैं, लेकिन बनाते हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हो सकता है यहाँ बताने पर तुम्हारे दिमाग में क्लियर नहीं हुआ हो बच्चे, लेकिन अब हम इसको आगे पढ़ते चलेंगे और बनाते चलेंगे। तो रूल नंबर 1, हमारा पहला नियम हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? रूल नंबर 1। ये रूल नंबर 1 मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। रूल नंबर 1 हमारा सबसे पहले कहता है चाहना। क्या कह रहा है बच्चा? चाहना। चाहना। यदि किसी मुख्य क्रिया के बाद, किसके बाद जी? मुख्य क्रिया के बाद। मुख्य क्रिया के बाद अगर चाहना लगा हो, क्योंकि प्रेजेंट में हम सब पढ़ाएंगे किस टेंस में जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाएंगे। इसी को तुम दूसरा रूप लगा दोगे तो पास्ट हो जाएगा, और शैल विल जोड़ दोगे तो फ्यूचर हो जाएगा। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझना है। मुख्य क्रिया प्लस चाहता है, चाहती है, चाहते हैं दिया हो, तो चाहता है, चाहती है, चाहते हैं,
तो ऐसे वाक्यों को हम बनाते हैं वांट, ब्रैकेट में लिखते हैं एस, अर्थात सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो वांट से लिखेंगे। तो आप वांट प्लस 2 प्लस MV1, या इसी को हम बनाते हैं वांट, ब्रैकेट में इसे लिखेंगे प्लस डायरेक्ट MV4। दरअसल मेन वर्ब के पहले रूप के आगे जो 2 हम लिखते हैं, इसी 2 को हटा दें तो MV4 भी लिख सकते हैं। जैसे इसका पूरा स्ट्रक्चर कहेंगे, बताओ क्या होगा बच्चों। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कैसे, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वांट, सब्जेक्ट प्लस Want ब्रैकेट में इसे लिख लेंगे प्लस want 2 प्लस to MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस other word इस स्ट्रक्चर को आराम से लिख लेना तुम लोग रोक कर, ठीक है ना बच्चे। अब जैसे समझो, कहता है कि वह पढ़ना चाहता है। क्या चाहता है जी? पढ़ना चाहता है। ऐसा वाक्य दे दी कि वह पढ़ना चाहता है, तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो ही के बाद हम वांट लगाते हैं। चाहना का क्या अंग्रेजी होता है जी? वांट। लेकिन चूंकि वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक से समझो आर्यन, ही, सी, इट या थर्ड पर्सन का कोई भी सिंगुलर नंबर हो, तो मेन वर्ब में हम वांट में क्या लगा देंगे? एस लगा लेंगे। अगर यहाँ पे आई रहता, वी रहता, यू रहता, तब हम एस नहीं लगाते। लेकिन यहाँ ही लिया है, इसलिए क्या लगाते हैं? वांट्स। ही वांट्स हो गया, तब हम क्या लिखेंगे? टू। तब मेन वर्ब इसका क्या है जी? पढ़ना। तो क्या लिखेंगे? रीड। क्या बन गया? ही वांट्स टू रीड। समझ में आ गया? कहते पढ़ना चाहता है तो वांट्स टू रीड, खेलना चाहता है वांट्स टू प्ले, वह लिखना चाहता है ही वांट्स टू राइट। बोलते चलो, मैं पूछते जाता हूँ, बताते चलो। मान लो मैं कहता हूँ वह हंसना चाहता है, क्या बोलेंगे? ही वांट्स टू लाफ, यहाँ लिख लेंगे लाफ। बोलो, वह जाना चाहता है ही वांट्स टू गो, वह आना चाहता है ही वांट्स टू कम, ही वांट्स टू कम लिख लेंगे। उसी प्रकार अगर वह की जगह मैं अगर लिख दूं मैं, क्या लिख दिया? मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या दिया जी? मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो बताओ क्या हो जाएगा? I want to read. हाँ, मैं के लिए आई, चाहना के लिए Want. बता सकते हो आर्यन, इसमें एस लगाएंगे कि नहीं? मुंह से बोलो, क्यों नहीं लगाएंगे? आई दिया है। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट रहता तब हम एस लगाते। तो लिखेंगे आई वांट टू रीड। क्या लिखेंगे बच्चे? I want to read. बोलो, मैं खेलना चाहता हूँ। I want to play. प्ले, यहाँ पे बदलते जाएंगे। मैं लिखना चाहता हूँ। I want to write. मैं जाना चाहता हूँ। I want to go. मैं आना चाहता हूँ। I want to come. मैं हंसना चाहता हूँ। I want to laugh. मैं खेलना चाहता हूँ। I want to play. समझ गए बच्चे? Yes sir. तो चाहना वाला वाक्य रहेगा तो बना लोगे तुम लोग? Yes sir. याद रखेंगे, इसी वांट में ही एस हम लगाएंगे, रीड में नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? Yes sir. कभी कभी अब हम करते क्या हैं कि इसको दूसरे तरीके से भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चे? समझो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा? आई वांट टू रीड। अब अगर हम कहते हैं कि टू रीड हम नहीं लगाएंगे, तो इसके जगह हम क्या लगा देंगे बच्चे? लिखेंगे आई वांट टू रीड, हटाकर इसको हम जीरंड बना देते हैं। जीरंड किसे कहते हैं बच्चे? क्या मैं बोल रहा हूँ? जीरंड। जीरंड कहते हैं मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देने से जीरंड बनता है, और इसका उपयोग हम नाउन या एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। ठीक है ना जी?
तो आई वांट टू रीड के जगह पे हम लिख देंगे क्या, रीडिंग। क्या लिख देंगे, रीडिंग। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहले पैटर्न से क्या होगा, I want to read. दूसरे पैटर्न से क्या होगा, I want to reading. टू रीडिंग नहीं होगा, आई वांट want रीडिंग। reading. ठीक से समझो। मैं खेलना चाहता हूँ, बोलो सेकंड पैटर्न से। I want playing. मैं जाना चाहता हूँ, I want going. मैं पढ़ाना चाहता हूँ, I want teaching. आई वांट टीचिंग। लेकिन अगर टू लगाकर बनाना होगा कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तब क्या होगा, I want to teach. टीच। मैं खेलना चाहता हूँ, I want to play. मैं बात करना चाहता हूँ, I want to टक। talk. टक मीन्स बात बात करना। करना। आई वांट टू। Talk. बोलो अगर मैं कहूँ कि मैं तर्क करना चाहता हूँ, मैं बहस करना चाहता हूँ, क्या होगा, I want to debate. आई वांट टू Debate. डिबेट। अब मैं कहता हूँ कि मैं अंग्रेजी पर बहस करना चाहता हूँ। देखो किस पर जी, अंग्रेजी। मैं अंग्रेजी पर बहस करना चाहता हूँ, बहस करना चाहता हूँ। चाहता हूँ। बोलो तो सबसे पहले मैं के लिए क्या लिखेंगे, I आई। तब क्या लिखेंगे, चाहने के लिए, want to. वांट। अच्छा देखो, बहस करना चाहता हूँ ये दिया है ना, तोड़ देंगे। तो चाहना का वांट लीजिए, तब क्या लेंगे, आई वांट टू। बहस करना क्या होता है, Debate. आई वांट टू डिबेट, या आई वांट डिबेटिंग, ये भी कर लेंगे। आई वांट टू डिबेट हो गया। और फिर अदर वर्ड्स पर के लिए क्या लिखेंगे, ऑन। On अंग्रेजी के लिए English. क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो, I want to debate on English. आई वांट टू डिबेट ऑन। English. समझ गए बच्चे। Yes sir. तो ये मैं पढ़ाया तुम्हें चाहना, आ रहा समझ में ना। Yes sir. अगर इसी को हम कहें बच्चों कि इसके निगेटिव में बताओ, किसमें बता रहे हैं जी, Negative. निगेटिव में तब हम बोलेंगे मैं नहीं। इसका लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, तब वांट, तब टू प्लस MV1, तब क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। बोलो मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। सेंटेंस हमारा क्या है जी, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बोलो क्या हो जाएगा बच्चे, I don't want to read. हाँ, आई डू नॉट Want वांट to टू रीड। बोलो मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, I do not want to play. आई डू नॉट वांट टू। Play. मैं नहीं हंसना चाहता हूँ। तो अब इसी तरीके से मैं कोई भी सेंटेंस कहूँ बच्चे, इस पैटर्न पे बना सकते हो। Yes sir. मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, I do not want to play. वांट टू। Play. मैं नहीं जाना चाहता हूँ, I do not want to go. मैं नहीं हंसना चाहता हूँ। I do not want to laugh. और अगर मैं की जगह अगर मैं वह कह दूं तो हम ही प्रयोग करेंगे। डू की जगह अब क्या हो जाएगा, Does. वह नहीं पढ़ना चाहता है, He does not want to read. वह नहीं खेलना चाहता है, He does not want to play. वह नहीं जाना चाहता है। He does not want to go. वांट्स नहीं वांट, क्योंकि हम यहाँ पे डज का जब प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे एस नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। बोलो ऐसा एक वाक्य मैं बोलूं, आगे बता दोगे तुम लोग। Yes sir. बोलो मेरा भाई नहीं आना चाहता है, My brother does not want to come. बहुत बढ़िया। माई ब्रदर
बोलो क्या हो जाएगा? Does not want to come. डज नॉट वांट टू Come. कम। ऐसा कोई भी वाक्य होगा, बना लोगे बच्चे? Yes, sir. अब इसी का हम थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले WH जरूरत होता है तो लिखते हैं, और नहीं तो हम क्या लिखते हैं, डू डज, तब सब्जेक्ट, तब हम क्या लिखेंगे, वांट प्लस टू प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखकर क्या दे देंगे हम लोग, Question mark. जैसे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे, बताते जाओ लो तुम लोग। लिखो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? क्या तुम पढ़ना चाहते हो? देखो अंत में चाहते हो आ गया ना इसमें, तो इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले जब वाक्य को क्या से शुरू करें तो डू डज से बनाना शुरू करेंगे। और सब्जेक्ट क्या दिया है यहाँ पर बच्चा, तुम। क्या दिया है, तुम. तो तुम के साथ डू लगाते हैं कि डज, डू लगाते हैं। याद रखना, फिर से मैं कई बार बताता हूँ तुम लोग को, रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर भी नहीं बोल पा रहा है। ही सी इट, और एक नाम रहेगा, ईट और एक नाम रहेगा, तब हम डज, बाकी सबके साथ डू। तो लगाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू, और डू के बाद सब्जेक्ट क्या लगा देंगे, बोलो, You. यू, डू यू, तब यहाँ पे लिखेंगे डू और यू हो गया। अब क्या लिखेंगे, Want to. वांट, तब क्या लिखेंगे, टू, तब मेन वर्ब क्या हो गया जी, पढ़ना. पढ़ने का, रीड। डू यू वांट टू रीड, बोलो क्या तुम पढ़ना चाहते हो, क्या होगा, Do you want to read? क्या तुम खेलना चाहते हो, Do you want to play? क्या तुम जाना चाहते हो, Do you want to go? क्या तुम गाना चाहते हो, Do you want to sing? क्या तुम पीना चाहते हो। Do you want to drink? अब थोड़ा बढ़ाता हूँ मैं इसको, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, क्या बोला मैं, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो? तो इसको बोलेंगे डू यू वांट टू रीड, अंग्रेजी के लिए ऑब्जेक्ट हम क्या रख देंगे, इंग्लिश। समझ गया, बोलो क्या तुम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, Do you want to read English? क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, Do you want to speak स्पीक, रीड की जगह हम क्या रख देंगे, Speak. क्या तुम खेलना चाहते हो, Do you want to play? क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, Do you want to play cricket? क्या तुम जाना चाहते हो, Do you want to go? क्या तुम पटना जाना चाहते हो, Do you want to go Patna? गो टू पटना, क्या प्रयोग करेंगे जी, Go to Patna. जब भी कोई जगह दिया रहे तो गो के बाद हमेशा टू का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना जी। क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, Do you want to speak English? वांट टू स्पीक English. इंग्लिश। तुम अंग्रेजी, अब एक वाक्य मैं बोलता हूँ, अब WH ग्रुप का वाक्य बना ले बच्चे। Yes, sir. तुम अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते हो, तुम अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते हो? बोलना चाहते हो, तो इसको हम बनाएंगे सबसे पहले WH ग्रुप। इसमें WH ग्रुप सबसे पहले लगाएंगे, तो WH ग्रुप इसमें क्या दिया है बच्चा, क्यों, क्या दिया जी, क्यों? सबसे पहले लिख लो व्हाई, क्यों का अंग्रेजी क्या लिख लिया, व्हाई। Why? फिर वही, अब इसको हम क्या करेंगे, छुपा देंगे, अब बाकी पढ़ेंगे। तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो, इसका वाक्य बनाए थे, क्या बनाए थे, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में बनाए थे क्या, क्या तुम अंग्रेजी, डू You want to speak English? डू यू वांट टू Speak स्पीक English. इंग्लिश। मतलब इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, आगे हम WH ग्रुप दिया रहेगा तो लगा देंगे, कहाँ लगाएंगे WH ग्रुप को, आगे. जैसे क्या तुम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, इसका क्या होगा बोलो,
Do you want to speak English? अगर कहें कि तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहते हो तब क्या हो जाएगा? Why do you want to speak English? अगर मैं कहूँ तुम अंग्रेजी क्यों की जगह हमने कह दिया कहाँ पढ़ना चाहते हो तब क्या हो जाएगा? Where do you want to speak English? हाँ, वेयर डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो मत मैं पढ़ना बोला था क्या? तो पढ़ना बोलेंगे तो रीड हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान से समझो फिर से। क्या अगर मैं कहूँ, अब चलो तुमसे पूछते जाता हूँ, बताते चलो। क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो? Do you want to speak English? तुम अंग्रेजी कहाँ बोलना चाहते हो? Where do you want to speak English? तुम अंग्रेजी कब बोलना चाहते हो? When do you want to speak English? ऐसा कोई वाक्य हो तो बना सकते हो बच्चे। Yes, sir. एक नया फाइल मैं खोलता हूँ और इसमें मैं बोलूँगा और इसमें सब सेंटेंस आएंगे, तब हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चे? Yes, sir. वर्ड डॉक्यूमेंट्स में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। चलो तो अब मैं पूछ रहा हूँ, तब तुम्हें बताना है बच्चे। ठीक है? Yes, sir. साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसमें से। ये हो गया। चलो सेंटेंस हमारा है, क्या तुम पटना जाना चाहते हो? बोलो बच्चे, क्या बनेगा? Do you want to go to Patna? बहुत बढ़िया। कैसे बनाएंगे इसको? देख लो ध्यान से। हम इसको लिखेंगे, ये देख लो। इसको बनाने के लिए अब हमको लगता है थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, चलो हमने क्या दिया? हमने दिया क्या तुम पटना जाना चाहते हो। तो क्या बनाए बोलो? Do you want to go to Patna? हाँ, डू यू वांट टू गो टू Patna. पटना, यही था ना जी? Yes, sir. अब बोलो तुम पटना, तुम इसको हटाते, तुम पटना हमने रख दिया क्यों जाना चाहते हो, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे जी? Why do you want to go to Patna? वाई डू यू वांट टू गो टू पटना। तुम पटना कब जाना चाहते हो, अगर कब कह देंगे तो क्या लिख देंगे? When do you want to go to Patna? तो इतना समझ गए बच्चे? Yes, sir. अब इसी का एक पैटर्न और है जो हम समझेंगे इसको। ठीक है ना? Yes, sir. अब हम इसमें नेक्स्ट पेज कैसे लाते हैं बच्चे, ये इसको ऊपर नीचे कैसे करेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फरहान, तुम तो मास्टर हो जी। चलो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक से समझो। अब हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का पैटर्न। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? Interrogative plus negative का पैटर्न। तो चलो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का पैटर्न हम पढ़ लें। थोड़ा सा पेन हमारा मोटा हुआ कि नहीं जी? हाँ चलो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो समझो इसको हम कहेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? WH। तब क्या लिखेंगे? डू या। तब क्या लिखेंगे? Subject. तब क्या लिखेंगे? Want. नहीं नहीं, तब हम लिखेंगे इसमें नॉट। तब हम क्या लिखेंगे जी? Not. तब हम लिखते हैं नॉट। तब हम क्या लिखेंगे बोलो? Want. वांट प्लस टू प्लस MV1 प्लस Object प्लस क्वेश्चन अदर वर्ड्स अंत में लिख लेंगे। जैसे देखो मैं कहूँ कि तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहते हो। क्या सेंटेंस बोला मैं? तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना चाहते हो? तो इसको बनाएंगे हम। सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी क्या लिखे हम लोग? Why. तब सेम पैटर्न क्या हो जाएगा? Why डू you यू नहीं के लिए not नॉट। तब बोलना चाहते हो तो क्या लिखेंगे? want to speak? वांट टू Speak.
English. स्पीक English. इंग्लिश। तो Question क्या ये समझ में आ गया बच्चे? Yes, sir. तो ऐसा कोई भी वाक्य बोलूंगा बता दोगे? Yes, sir. चलो बच्चे, तो फिर मैं थोड़ा सा बोल कर देखता हूँ तुम लोग कि तुम बता पाते हो कि नहीं. नहीं। तो ये अब ऊपर क्यों नहीं जाता है बच्चा? लगता है इतना ही रहेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, हम इतना ही में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, Yes, sir. चलो तो फिर से हम आते हैं। चलो, ये हमको पेज आगे पीछे करने में दिक्कत हो रहा है बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हमको दिक्कत होगा तो हम डिजिटल व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। तब तक तुम बोलते जरा हो, ठीक ना? Yes. पूछता हूँ, बताते जाओ। क्या तुम यहाँ आना नहीं चाहते हो? क्या तुम यहाँ आना नहीं चाहते हैं. नहीं चाहते हो? बोलो क्या बनेगा? Do you डू यू नॉट, क्या हो जाएगा? not अब फिर अंत में बोल दो, want to come here? वांट टू कम Here. हियर। हियर Here. माने बाल, हियर मीन्स यहाँ। डू यू नॉट वांट टू कम हियर? क्या तुम यहाँ नहीं आना चाहते हो? समझ गए बच्चे? Yes, sir. तो इस तरीके से चाहना से संबंधित अगर वाक्य मैं तुम्हें दे दूं तो क्या तुम बना सकते हो बच्चे? Yes, sir. तो अगले वीडियो में तुम देखोगे एक जगह चाहना से संबंधित मैं स्पेशल कई सारे वाक्य मैं दूंगा बच्चे, उसको तुम बनाना। अब इसके बाद का जो मैं वीडियो तुम्हें बताऊंगा उसमें हम इंट्रोगेटिव नहीं बताएंगे और निगेटिव नहीं बताएंगे, सिर्फ हम अफर्मेटिव बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चा? Only affirmative. तो क्या सिर्फ अफर्मेटिव बताऊंगा तो समझ लोगे? Yes, sir. एक में समझने में तुम्हें दिक्कत था बच्चे, जैसे कि हमने तुम्हें क्या बताया, एम भी मुख्य क्रिया हमने दिया था पहले। क्या दिया था जी? मुख्य क्रिया. अब मुख्य क्रिया के बाद हमने दिया था चाहता है। मुख्य क्रिया के बाद क्या दिया था मैंने? चाहता है. तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाए थे बोलो? वांट टू MV1 या वांट MV4, ऐसे बनाए थे ना जी? Yes, sir. इसके बाएं तरफ सब्जेक्ट और दाएं तरफ क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। Object. जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड या आई वांट रीडिंग। ठीक है बच्चे? Yes, sir. अगर वह पढ़ना चाहता है तो ही, अब वांट के Wants. जगह हम क्या लगा लिए थे? Wants. वांट्स लगा लिए थे। ठीक है ना बच्चे, यही ना अंतर? Yes, sir. अब मुख्य क्रिया के बाद चाहता है की जगह अब हम लिखेंगे जानता है। अगला हमारा रूल क्या है जी? जानता है. मुख्य क्रिया प्लस जानता है. जानता है। मात्र हमें समझना क्या है, इसे ध्यान दो बच्चे। जहाँ पे चाहता है था तो चाहता है को वांट टू से बनाए थे। कैसे बनाए थे? Want to. लेकिन जानता है अगर दिया रहेगा तो इसे बनाते हैं नो प्लस, यहाँ इस लिख दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो हाउ टू प्लस MV1। इसे समझो, जहाँ हम पहले यहाँ वांट टू MV1 लिखे थे, वहाँ जानना अगर रहेगा तो नो प्लस हाउ टू क्या लिखेंगे? How to. और तब लिखेंगे MV1। MV1। जैसे अब इसका पूरा कहेंगे पैटर्न लिखो, तो इसके बाएं तरफ ये बीच में रहेगा बच्चे, बाएं तरफ सब्जेक्ट और दाएं तरफ Object. जैसे मैं कहूँ वह पढ़ना जानता है। सेंटेंस क्या है बच्चा बोलो? वह पढ़ना जानता है. तो वह के लिए क्या लिखेंगे बोलो? He और तब हम क्या लिखेंगे? knows. नो लिख कर क्या लगा देंगे? S, एस, knows. क्योंकि थर्ड पर्सन है। ठीक है, और तब क्या लिखेंगे बच्चे? How हाउ to टू। तब मेन वर्ब में क्या लिखेंगे हम? पढ़ना read. हाउ टू Read. रीड। समझ गए बच्चे? Yes, sir. अब वर्बली में पूछूंगा, बताते जाओ। वह खेलना जानता है तो ही नोज
How to to play. play. वह बोलना जानता है. He knows how to speak. Speak. वह लिखना जानता है. He knows how to write. Write. समझ रहे बच्चे? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. फरहान बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. चलो नेक्स्ट बोलो. अब अगर ही की जगह में, वह की जगह में मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? मैं. तो मैं पढ़ना जानता हूँ, क्या हो जाएगा? He know. मैं का आई नो हाउ टू रीड. आई के साथ यहाँ एस हम नहीं लगाएंगे. समझ गए बच्चे? ऐसे करके कुछ वाक्य दो बना लोगे. Yes, sir. वह खेलना नहीं जानता है. He know. अरे अब मैंने तो नेगेटिव बताया नहीं ना. अब नेगेटिव इसका कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, ये भी थोड़ा समझ लेना है बच्चे. हम पहले वह पढ़ना नहीं चाहता है, ही डज नॉट वांट टू रीड बनाते थे ना. तो यहाँ पे अभी हम क्या प्रयोग करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करते. वह नेगेटिव में क्या प्रयोग कर देंगे जी? डज नॉट. तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट नो. ही डज नॉट नो या ही डजंट नो. फिर क्या हो जाएगा? How to read. हाउ टू रीड. क्या ऐसे बना लोगे बच्चे? Yes, sir. तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देने वाला हूँ. उस एग्जाम्पल में तुम लोग बनाओगे. वह पढ़ना नहीं चाहता है, वह खेलना नहीं चाहता है. सामान्य तौर पे अगर कहूँ कि इसके एग्जाम्पल कैसे बनाओगे बच्चे, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो. हम यहाँ देखते हैं और अभी फिर से हम वर्ड ला देते हैं. वर्ड डॉक्यूमेंट्स में हम तुम्हें कुछ सेंटेंस दे रहे हैं. अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ उससे संबंधित कुछ मैं तुम्हें सेंटेंस दूंगा. क्या सेंटेंस दूंगा तो बना लोगे बच्चे? Yes, sir. तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ सेंटेंस, तुम उसको नोट करना शुरू कर लोगे. ठीक है ना बच्चे? Yes, sir. साइज में बढ़ा देता हूँ. 1 नंबर में ये लो मैं बोलता हूँ. ठीक है ना? मैं तैरना जानता हूँ. मैं खेलना चाहता हूँ. तुम क्यों खेलना चाहते हो? तुम क्यों तैरना चाहते हो? तुम क्यों यहाँ आना चाहते हो? तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम पढ़ना जानते हो? तुम क्यों पढ़ना जानते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो? तुम अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं जानते हो? क्या तुम अंग्रेजी में बात करना चाहते हो? तुम अंग्रेजी में बात करना क्यों नहीं चाहते हो? क्या तुम घर पर अंग्रेजी बोलते हो? तुम घर पे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? यदि तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो तो तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? यदि तुम गाना जानते हो तो तुम गाना क्यों नहीं गाना चाहते हो? यदि तुम क्रिकेट खेलना जानते हो तो तुम क्रिकेट खेलना क्यों नहीं चाहते हो? क्या तुम अंग्रेजी में बहस करना चाहते हो? क्या तुम अंग्रेजी मेरे साथ बोलना चाहते हो? क्या तुम मुझसे तर्क करना चाहते हो? यदि तुम तर्क करना चाहते हो तो तुम अंग्रेजी में बात क्यों नहीं करते हो? तो बच्चों ये तुम्हारा होमवर्क रहा. ध्यान से समझते चलेंगे. ये सभी होमवर्क है. अभी तक मैंने तुम्हें जो पढ़ाया अगर वो कंप्लीट कर लेते हो, समझ में आ गया है, तो इस वीडियो में इतना ही तुम बनाओगे बच्चे.
और इस वीडियो में बनाने का मतलब ये हुआ कि इसको तुम तोड़ लेना। जैसे मान लो मैंने वाक्य दिया, मैं तैरना जानता हूँ, तो तुम यहाँ से नीचे कर लो इसे। मैं खेलना चाहता हूँ, नीचे कर लेंगे। तुम क्यों खेलना चाहते हो, इसको नीचे कर लेंगे। तुम क्यों तैरना चाहते हो, नीचे कर लेंगे। लास्ट में जिसमें WH ग्रुप लगा हो बच्चे, देख लो जहाँ जहाँ इसमें WH ग्रुप लगा है ना, जैसे क्यों, यहाँ देख लो, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, तो इसके लिए हम WH ग्रुप का प्रयोग कर लेंगे और पूरा बनाएंगे। और यदि तुम पूरा बना लेते हो बच्चों, इसमें समझते चलो, तुम क्यों यहाँ आना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ से तोड़ देंगे। तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तुम पढ़ना जानते हो, तो यहाँ हम हटा देंगे फुल स्टॉप। तुम क्यों पढ़ना जानते हो, यहाँ हम क्वेश्चन मार्क देके हटा लेंगे। क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, ये सब तुम अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं जानते हो, क्वेश्चन मार्क के साथ तोड़े। क्या तुम अंग्रेजी में बात करना चाहते हो, मतलब बच्चे ये शॉर्ट में मैंने तुम्हें बता दिया। तुम क्या इससे अलग अलग वाक्य कर सकते हो, बोलो यस सर। तो ये सभी वाक्य अलग अलग कर लेना है बच्चे। और वाक्य अलग अलग अगर कर लेते हो तब उसको बनाओ, आप बनाकर फिर मुझे सेंड करो। अब मैं तब चेक करूँगा किसका किसका सही और किसका किसका गलत। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों तुम देखो हमने क्या किया, 2 प्रकार की चीज़ें बताई बच्चे। क्या क्या बता दिया, ठीक से समझ लो एक बार और। हमने बताया वांट टू, क्या बताया, Want to. वांट प्लस टू प्लस MB1। चाहना रहेगा तो वांट टू लिखते हैं, और जानना रहेगा तो क्या लिखते हैं, नो हाउ टू MB1। तो चाहना में और जानना में क्या अंतर है, समझ में आ गया बच्चा। यस सर। चाहना रहेगा तो सिर्फ हम बीच में टू लगाकर जोड़ेंगे, यही ना जी। यस सर। और जानना रहेगा तो हाउ टू। बीच में हाउ टू लगाकर दोनों को जोड़ेंगे। तो क्या बना लोगे बच्चे ये, यस सर। तो ये पहला स्पेशल रूल हुआ। स्पेशल रूल इंडेफिनिट का पार्ट 1। इंतज़ार करेंगे हम इसके पार्ट 2 के लिए। ओके।